मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को फिर से आगे बढ़ाने का पूरी प्रयास कर रहा हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप फटाफट जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट एवं छात्र छात्राएं हैं सब लोग लाइव हो जाएं और एक दूसरे को यह शेयर कर दें ताकि हम सब आदमी सही से पढ़ सके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रूपेश सर A to Z मैथ क्लास के माध्यम से। तो चलिए हम समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 10th मैथ्स, जहां तक बोर्ड की बात होगी तो बोर्ड CBSE बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आप इसको आसानी से किसी भी बोर्ड के छात्र इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम इसको चलाएंगे। तो चलिए हम जो बुक हम लेने जा रहे हैं यह बुक आपका NCERT मैथमेटिक्स 10th क्लास का है और मैं इसी से सारे कंटेंट्स को पढ़ाऊंगा और इसका क्वेश्चन कराऊंगा। और मेरा एक प्लान था कि लगभग 2 से 4 चैप्टर का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया जाए ताकि लगभग कुछ जानकारी हो जाए। अभी 2-4 क्लास हम लोग बेसिक चलाएंगे, रोज दिन हम लोग लाइव कोशिश करेंगे कि 3 बजे या 4 बजे हम लोग आवें। तो प्लीज़ समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो इसमें सबसे पहले हम आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहे थे। दूसरा चैप्टर इसमें क्या था? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे यह जो हमारा पॉलिनोमियल्स है इस पॉलिनोमियल्स में हम लोग बताए थे, डिग्री की चर्चा किए थे। डिग्री के बारे में बताए थे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया ax का पावर 500 प्लस 400x का पावर 300 प्लस 400। तो इसमें सबसे अधिकतम पावर, सबसे मैक्सिमम पावर 500 है, तो इसलिए इसका हमने डिग्री लिखा था 500। बस इसी के बारे में पिछले क्लास में चर्चा किया था। एक और चर्चा क्या हुआ था कि आपको सबसे पहले कोई पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद बोलते हैं, हिंदी वाले छात्र भी ध्यान दें। तो बहुपद है कि नहीं है, तो कहने का मतलब कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें, कोई भी एक्सप्रेशन में x का जो घात है वह यदि पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वह पॉलिनोमियल होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट। अदरवाइज नॉट पॉलिनोमियल्स। आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है आपको +1 +2 +3 +4 यह होगा तब भी आपको वह पॉलिनोमियल होगा। चलिए थोड़ा सा अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आप बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने √x + 4 ले लिया, तो आप ही बताइए क्या यह √x को आप x का पावर 1/2 + 4 लिखते हैं, यहाँ से जो यह 1/2 है यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए नॉट पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। या बाई में दे दिया जाए x + 2, इसको भी आप जब देखिएगा तो यहाँ x का पावर जो है ये डिवाइड में है, बट्टा में है। जो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में यह नोमरेटर होता है, यह डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर में अगर कोई x हो तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ऐसे भी दे दे √x + 2, यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आपके एग्जाम में यह भी दे सकता है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, तो आपको चेक भी करना है। चलिए
एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव भी कर दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल्स। करेक्ट, कौन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं 4 गो, इसमें से आपको बताना है। जैसे x का पावर 4 प्लस 3x, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर x का पावर 1/x प्लस 2 और नन ऑफ दिस। देखिए यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शन में है x, इसीलिए c इज करेक्ट आंसर। इस तरीका से आप लोग समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, कौन पॉलिनोमियल्स है कौन नहीं है, डिग्री आप जान जाइएगा। यानी कि एक और बात हम बता देना चाहते हैं, यहाँ कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स का ही डिग्री डिफाइंड है, यहाँ पर आप लोग पॉलिनोमियल्स जो होगा उसी का डिग्री होगा, डिग्री पॉलिनोमियल्स का ही डिग्री होगा। यदि पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, अर्थात इसका कोई डिग्री नहीं होगा, इसका कोई डिग्री नहीं होगा, पॉलिनोमियल का ही डिग्री होगा। चलिए, यदि अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। आप इस क्लास को रुक रुक के पढ़ें, लिखें, समझें, फिर इसके बाद में आगे बढ़ें। चलिए, हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा किए, इसके बाद में अब हम इसमें आगे देखते हैं कि सबसे पहले आपको एक बात हमेशा जानना है कि पॉलिनोमियल जो होता है, यानी कि थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, पॉलिनोमियल तो बहुत सारा होता है। एक होता है, आप देखिए, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर बोलिए, 2 हो क्वाड्रेटिक बोलिए, 3 हो क्यूबिक बोलिए, और 3 से अधिक जितना भी हो उसको बाई क्वाड्रेटिक आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial, linear polynomial। जिसका डिग्री 1 हो जाए उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, x प्लस 2, इसका जो डिग्री है 1 है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है 1 है। यहाँ 1 साइलेंट रहता है, छिपा रहता है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। यह भी जो है इसका भी डिग्री क्या है 1 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को आप लोग कौन पॉलिनोमियल बोलिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि ax प्लस बी होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये भी पूछ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ax प्लस बी लिखिएगा। ठीक है विद्यार्थी, अब आता है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 तो लीनियर, और वहीं डिग्री 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिएगा। इसको भी लिख दे रहे हैं, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। बिल्कुल समझ में आया, जिसका डिग्री 2 हो जाए। तो डिग्री 2, अब इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4, x का पावर 2,
यह सब जितना भी है इसका डिग्री आपको सबका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए इसको हम लोग कौन पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेकिन इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर कर दिया, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। एक बार और चर्चा कर दे रहे हैं, जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, जिसका डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बता रहे हैं। इसी तरीका से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी लिख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डायरेक्ट हम इसी में लिख दे रहे हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ए पॉलिनोमियल ऑफ क्या विद्यार्थी? डिग्री 3, जिसका डिग्री 3 हो जाए इसको कौन पॉलिनोमियल बोलिएगा? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलिएगा। कौन पॉलिनोमियल बोलिएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी एग्जांपल एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा और सबका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा? 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, इसी में लिख दे रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लोग समझ गए हैं। इस तरीका से आप लीनियर पढ़ें, क्वाड्रेटिक पढ़ें, क्यूबिक पढ़ें। अब हम लोग लास्ट, अगर यदि आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, यदि डिग्री 3 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यदि डिग्री 3 से ज्यादा हो उसको आप लोग क्या बोलिएगा? तो डिग्री यदि 3 से ज्यादा हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। फिलहाल इतना आप लोग नोट्स कर ले, फिर हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, बस सिलेबस के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। बाई क्वाड्रेटिक आप ऐसे दिमाग में रख लीजिए, फिर जब हम पढ़ाएंगे पूरी तरह से पॉलिनोमियल को, उसमें बाई क्वाड्रेटिक के बारे में लिखेंगे। अभी टू द सारे लगभग 2-3 चैप्टर को हम लोग सीरियसली बेसिक बता दे रहे हैं। तो यह आपको लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए, जनरली इसको डिनोट कैसे किया ये भी कहेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरली आर डिनोटेड बाई। एक और चीज होता है जनरली, यानी कि सबसे पहले generally denoted, generally denoted linear polynomial, linear polynomial जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सब चीज को ध्यान से पढ़िए नहीं तो नहीं हो पाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जनरली ऐसे भी डिनोट आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा कहीं देता है कि यहाँ जो होगा ना, यहाँ जो x प्लस जी होगा। अच्छा एक बात बताइए, यह लीनियर इसी x से साबित हो रहा है, इसी x है। यही x अगर नहीं रहे तो इसको कोई लीनियर नहीं कहेगा, इसीलिए बुक में a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा रहता है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ढक दें ये भी लीनियर हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा रहता है कहीं कहीं इस तरीका का बात। चलिए ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, हेडिंग करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे आते हैं, बस बेसिक जानकारी आप लोगों को हो जाए, फर्स्ट क्लास। अब फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है if px is a polynomial in x and k if any real number
then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k which is denoted by pk। देखिए विद्यार्थी, एक टाइप इस तरीका से होता है, लेट मान लेते हैं कि px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पर एट हम x इज इक्वल टू ए ले रहे हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर यदि हम a रख दे रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारा a पुट हो जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर 3 इंटू ए, यहाँ भी x है, अब प्लस क्या हो गया 4, यानी कि यह हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4, यानी कि पी ए इज इक्वल टू इतना हमारा हो गया। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, तो एक और एग्जांपल लिख के तब हम बताते हैं। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ एट हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे, इसलिए P1 इज इक्वल टू, तो 4 यहाँ भी x है तो 1 स्क्वायर, यहाँ भी x है तो 1, और यहाँ भी 3 है। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3, देखिए 5 4 9 9 3 9 10 11 12 12 आ गया, यानी कि P1 इज इक्वल टू 12। अब इसको आप कहते क्या हैं, इसको और इसको क्या कहते हैं, फिलहाल नोट कीजिए, इसका भी नाम हम लोग लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ पी एक्स, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर, समझ में आ गया है। इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, विच इज डिनोटेड बाई विच इज डिनोटेड विच इज डिनोटेड बाई पी ए, विच इज डिनोटेड बाई पी ए। उस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, फिर बोलिए द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितना आया है 12, द वैल्यू ऑफ पी एक्स at the point x is equal to 1 which is denoted by P1। बिल्कुल समझ में आ गया। इस तरीका से आप फर्स्ट क्लास किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यानी कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 इज कितना आया है 12 आया है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाई इतना। तो चलिए विद्यार्थी, इस तरीका से आपको किसी क्वेश्चन में देगा, एक क्वेश्चन देगा यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दूसरा क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तीसरा क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, चौथा क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, पाँचवा क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2। इस तरीका से आपको क्वेश्चन दे दे, पांचों किस पर मान निकालना है, एक्स पर मान निकालना है, इस सारे का मान निकालना है। तो आप बिल्कुल आप इसको बना दीजिएगा, कोई डाउट्स ही नहीं है। आप इसको पहले नोट कर लिए हैं तो फिर इसमें से भी हम बता दे रहे हैं, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, इसमें से भी एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट ज़रूर करें क्या है क्या नहीं है, गलत या सही। चलिए विद्यार्थी, तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ से 1 पर आपका मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है 1, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो एट पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 1, देन P1 इज इक्वल टू एक्स के जगह एक्स यहाँ भी है, एक्स पर 1 रख देना है, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो इसी को लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज 5। बिल्कुल आंसर आपका क्लियर हो गया। इस तरीका से अब हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं अपने प्यारे स्टूडेंट के लिए, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1 बना दी, अब एक लास्ट 5 बना दे रहे हैं, तो फिर यहाँ भी दिया
-1 यहाँ पे लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज -1। इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन देगा तो बिल्कुल समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हेडिंग कीजिए पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। यानी कि अब लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लोग देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स तो तीन देखें, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक का, एक क्यूबिक। तीनों का जीरोज हम देख लेंगे बस। तो पहला हम ले रहे हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यही जनरल फॉर्म होता है। तो इसका जीरोज निकालने के लिए किसी का भी जीरोज निकालना है तो वर्किंग रूल में क्या है, px को आप लोग जीरो ले लें, टेक px को जीरो, तो px x प्लस बी है। प्लस को इधर फेंकिएगा माइनस हो जाएगा, x इधर ए गुणा में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए यह जो है आपका, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कितना शानदार हो गया। इस पर एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू, पहले फाइंड जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, पढ़ने के समय कभी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे जो भी चीज़ पढ़िए वह कंप्लीट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6, पी एक्स इज इक्वल टू 4x, पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10। चलिए इसको बनाना है, आप बता। चौथा पी एक्स माइनस बी बाई ए, तो -4/2, 2 जा 4 यानी कि -2। देखिए इसका भी आंसर, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए, और माइनस पहले से है यहाँ, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर माइनस है। तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे जीरो करके भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6 है, तो इसका जीरो है। तो यहाँ बोलिए a बराबर 3, b बराबर 6, यहाँ b बराबर क्या है 6। तो आप हैं जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस, अब b के जगह पर 6 और a के जगह पर 3, 3 दूना 6 यानी कि -2 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। नहीं फार्मूला मालूम है, डायरेक्ट बराबर जीरो करके भी आप निकाल लीजिए, कोई है। इस तरीका से लीनियर का हम लोग जीरोज पढ़ लिए। यहाँ पे उस पर क्वेश्चन अगर पूछता है वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे स्टूडेंट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वाड्रेटिक के बारे में बता रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑप्शन में रहेगा तो -b/a कर देना है। ऐसे क्वेश्चन भी ये कर दे रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको नोट कर लो।
आइए, अगर आपको कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इस पहला ऑप्शन, बी बाई ए दूसरा ऑप्शन, सी बाई ए तीसरा ऑप्शन, माइनस बी बाई ए तीसरा ऑप्शन, नन ऑफ दी तो माइनस बी बाई ए। कैसे चेक भी कर लीजिए। चेक जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस बी बोले थे चेक करने के लिए टेक, इसको जीरो के बराबर ले लीजिए, जब ई जीरो तो ए भी जीरो, इसको इधर फेंकिएगा माइनस बी बाई ए आ गया यहाँ पर, इसीलिए सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोई डाउट्स नहीं है। इसी तरीका से जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हेडिंग कीजिए आप लोग, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग देखें। तो चलिए इसके बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख लें फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका जीरोज हम लोग निकालेंगे। इसका जीरोज क्या होता है, देखिए लीनियर का एक वैल्यू निकलेगा, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है इसलिए इसका 2 वैल्यू निकलेगा। तो इसका क्या होता है, हम मान लेते हैं लेट अल्फा कोमा बीटा बी द टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम अपने मन से अल्फा और बीटा दो जीरोज मान लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देन इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यह फॉर्मूला पूछता भी है सी बाई ए। आप यह जरूर लिख लीजिए, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा और पूछेगा सम ऑफ जीरोज तो माइनस बी बाई ए, यह बी और यह ए, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सी बाई ए। यह दो फॉर्मूला है, यह आपके एग्जाम में पूछता है और इस पर हम क्वेश्चन भी बना दे रहे हैं, बहुत आसान, यही सबसे मेन है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिख लिया है तो इसको मिटा दे रहे हैं। कभी भी घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। हम बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फाइंड सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर। इतना सारा क्वेश्चन हमने दे दिया, सब क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में दो गो वैल्यू होगा, एक अल्फा और एक बीटा, दो जीरोज होगा अल्फा बीटा, दो रूट्स होगा अल्फा बीटा, इसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरो बिहार बोर्ड के छात्र समझे, वैल्यू भी बोलते हैं। यानी कि अब हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, सोल्यूशन 1। आपको क्वेश्चन दिया है
px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जहाँ कुछ नहीं होता है ना वहाँ 1 छिपा रहता है। अब यहाँ से लिखिए वेयर a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 5। आपको मालूम है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। आप इसी को अगर रिलेट करते हैं यहाँ से तो आप नहीं लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a1 हो गया, b4 हो गया, c5 हो गया, वही तो लिख दिया है। अब आप लिखिए सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो माइनस बी के प्लस 4, बी की जगह पर 4 और ए की जगह पर 1 यानी कि -4 आंसर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C5 है, A1 है, 5 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ 5 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 5 देखिए यह बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही एक्स स्क्वायर है तो यह क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो 3 टर्म होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक है। रह गया बात हमको एबीसी के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, घबराना क्या है। हम जानते हैं ना कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी हमको इस तरह से लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर तो हम लिखिए दिए, यहाँ हमको एक्स वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख देंगे। आखिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। और सी के जगह पर भी 0 लिख देंगे इस तरीका से। और तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं एक्स यानी कि लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है तो ए बराबर 1। और आप ही बताइए बी के प्लेस पर 0 और सी के प्लेस पर 0। अब यहाँ से बोलिए सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए तो यानी कि -0/1 यानी कि 0। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज जीरो बाई 1 0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरीका से आप सम और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं है। आप घर से इस पांचों को लाकर और हमें दिक्कत हो तो फिर लाइव पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए विद्यार्थी, अभी हमने क्वाड्रेटिक और लीनियर का सम बता दिया, प्रोडक्ट्स बता दिया, उसका जीरोज बता दिया, इसका भी जीरोज बता दिया। अभी इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी क्लियर कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। इस पर और सारे क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि आपको कहेगा कि इफ जीरोज गिवन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीका से भी देता है, कहेगा इफ जीरोज, जीरोज कौन है, अल्फा कोमा बीटा, जीरोज आर गिवन देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है जब जीरोज आपको दिया रहता है, होता है क्या, इसको भी देख लीजिए। यदि अल्फा बीटा आपको गिवन है, अल्फा कोमा बीटा गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस टाइप का होता है। 0 का यूज आएगा तो हम लोग लिख लेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। जैसे क्या होता है, अगर कोई डिवाइड में आता है तब वहाँ 0 का यूज फॉर्मूला है। अब यह हमारा, यह किसके लिए यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, जब आपको यहाँ जीरोज दिया है और तब कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं
क्वेश्चन आपका बुक का ले रहे हैं। यहाँ पर है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन quadratic polynomials each with given zeros are पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। कहीं 1 2, फिर यहाँ 1/2 1/3, फिर -1/2 3, फिर 1/2 4 और फिर 3 1/4, इस तरीका से। तो आपको देखिए यहाँ क्या दिया है। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे 1, यानी कि 1, 2, यहाँ लेट जीरोज अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है विद्यार्थी, x इज इक्वल टू x, डायरेक्ट लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह हो गया। हाँ, तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर क्या है 1, बीटा की जगह पर क्या है 2 इंटू एक्स और फिर 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, यही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना शानदार। आपको जीरोज दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिएगा। लेकिन आप कहिएगा सर यहाँ बराबर जीरो का यूज कहाँ करेंगे, तो यदि डिवाइड में आ जैसे बट्टा में, यह क्वेश्चन है, इसको देखिए बहुत मच्छर काट रहा है। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी कि यहाँ जीरोज दिया है 1/2 1/3, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/3। ध्यान दीजिए, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर 1/2, बीटा की जगह पर 1/3 और फिर 1/2 इंटू 1/3। अब यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 यानी कि 3 + 2, आप लोग भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा और फिर यहाँ 1/6। अब देखिए यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब देखिए यहाँ 6 को हटाना है, क्योंकि पोलिनोमियल वही हो सकता है जब नीचे डिवाइड टाइप का नहीं रहना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यानी कि 6 को हटाने के लिए यहीं पर हम बराबर 0 लेके इसको इधर फेंक लेंगे, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यानी कि इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 6, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यही जो हमारा हो गया यह पॉलिनोमियल हो गया। अब बिल्कुल आपको जीरोज दिया रहेगा अल्फा बीटा, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपने एक देखा यह जीरोज है, और इसी यही जीरोज कहीं कहीं अल्फाबेट में देखे सम और प्रोडक्ट्स देता है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सम कहेगा, यहाँ प्रोडक्ट्स कहेगा, तो आप देखिए इस सम के जगह पर 1 यूज हो जाएगा और प्रोडक्ट के जगह पर 2 यूज होगा, अब फिर हम इसको इसी तरीका से बना देंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन इस पर कर ही देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको भी हम लोग कर दे रहे हैं। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन देगा, इस चीज को देखिए। यहाँ जो आपको देगा सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, यहाँ ईच विथ गिवन, यहाँ क्या कर देगा, गिवन की जगह पर गिवन नंबर क्या करेगा, एज द सम और फिर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। अब आइए, अब इस तरीका से रिस्पेक्टिवली जरूर लगाएगा। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है लगातार, ये लगातार का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली देने का मतलब यह होता है
कि पहले सम है तो ये पहले सम का काम होगा, बाद में प्रोडक्ट है तो यह प्रोडक्ट का काम करेगा। तो इस पर हम इस क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले सम दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 और फिर प्रोडक्ट दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। अब अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ विद्यार्थी एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या दे दिया है 1 डायरेक्ट, इंटू क्या दे दिया है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यही हमारा जो हो गया आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। कब? जब सम और प्रोडक्ट्स दिया रहे। बहुत एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूजन नहीं देना है। जब डायरेक्ट जीरोज देगा तो अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, अब सम और प्रोडक्ट देगा तो डायरेक्ट सम के जगह पर यूज कर लेंगे 1 का और डायरेक्ट प्रोडक्ट के जगह पर 1 कर लेंगे 2 का। तो इस तरीका से एक और क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं आपको ऊपर, आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम जानते हैं बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा, अब हम लाइव से हटेंगे और पहले इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे। यहाँ पर 2 देखिए, आप लोग घबराइए मत, 1/2 1/3। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए पी एक्स इज इक्वल टू, अब आइए ये अल्फा बीटा है तो अब एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर डायरेक्ट यूज अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3, 3 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6x माइनस 2 3 जा 6 2 जा 6 2। अब यहाँ फिर हम बराबर जीरो करके इसको हटा देंगे, यानी कि 6x² माइनस 3x प्लस 2। यह जीरो क्यों ले रहे हैं? इस 6 को हटाने के लिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, बटा उटा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यही हमारा ये हो गया एक और पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा। इस तरीका से आप इसको भी घर से बना लें, जहाँ भी दिक्कत होगा आप हमसे श्योर मिलें और बिल्कुल घबराएं नहीं। यहाँ भी हम लाइव हैं और क्लास में भी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो बाय बाय करके बाकी को समझो। धन्यवाद।